हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस पूरे वीडियो में एन को यूज़ करूँगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वो मीडियम कितना डेंस है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। अब समझते हैं उसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे m मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू c अपॉन b। c यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जैसे मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये थोड़ा इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक मीडियम वैक्यूम हो और दूसरा मीडियम कोई मटेरियल मीडियम हो तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग समझेंगे जब दोनों ही मीडियम मटेरियल हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने एयर लिया है, ये वाटर लिया है। एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। सपोज़ मैंने ये कोई लाइट रे स्ट्राइक कराया, इंसिडेंट है, ये मैं नॉर्मल डाल दे रहा हूँ। ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है, तो यहाँ पे लाइट बैंड कर जाएगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस केस में अगर मुझे निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे। देखिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट मीडियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो जब दो मीडियम मटेरियल मीडियम गिवन हो, हम रिफ्रैक्टिव मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको शॉर्ट में लिखा हूँ W, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये जो पहले वाला है इसका फॉर्मूला होता है NW, मतलब जो पहले वाला वो ऊपर आएगा और जो बाद वाला है वो नीचे आएगा। अब देखिए, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला, यहाँ पे क्या था C अपॉन B वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाला C अपॉन V एयर। सॉल्व कीजिए से, तो C अपॉन V वाटर ये रिवर्स हो जाएगा, V एयर अपॉन C कैंसिल, दैट इज V एयर अपॉन V वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मैं मीडियम 1 मानता हूँ और इसको मैं मीडियम 2 मानता हूँ। अब अगर हमें निकालना हो तो मैंने बोला है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव मीडियम का निकलेगा, जो जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है उसका निकालना है। तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, N2 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बोला पहले वाला पहले आएगा N2 अपॉन N1। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे आएगा V1 अपॉन V2, क्योंकि वाटर वाला नीचे है, एयर वाला ये है। ठीक है, इसका एक फार्मूला और होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N मीडियम। ये है स्नेल्स, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फार्मूला ये है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर दोनों ही मीडियम है तो इस तरह से निकालेंगे। जो बाद वाला मीडियम होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, जो पहले वाला मीडियम होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, और जो बाद वाला होगा वो ऊपर आएगी। एक चीज़ और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मेरा कहने का मतलब मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब मीडियम उतना डेंस होगा, मीडियम जितना डेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।
A ray of light traveling in air falls on the surface of transparent slab. The ray makes an angle of 45 degree with the normal to the surface. Find the angle made by refracted ray with the normal within the slab. Refractive index of the material of the slab is √2. पहले क्वेश्चन समझते हैं. दो मीडियम गिवन है हमें, एयर और स्लैब. लाइट रे एयर में स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, ठीक है. और ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है. मतलब ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है. ये इस तरफ बेंट हो जाएगी, ठीक है. फाइंड द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है, मतलब हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एन स्लैब इज √2, ये हमें गिवन है. तो देखिए यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है. तो लिखिए साइन आई अपॉन साइन आर, ये होगा एन स्लैब, ठीक है. साइन आई हमें गिवन है 45, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर इक्वल्स टू √2. इसको उधर भेज दीजिए. साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 साइन आर. सॉरी साइन आर है ये, √2 नहीं साइन आर है. साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आप जानते होंगे. √2 साइन आर, ये √2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन आर इक्वल्स टू 1/√2 अपॉन √2. ये 1/√2 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 2, 1/2. तो देखिए साइन आर हाफ है, तो किस एंगल के लिए साइन हाफ होता है? 30 डिग्री के लिए. आर इज़ 30 डिग्री. तो इस केस में ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री. सेकेंड न्यूमेरिकल, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है 30 डिग्री, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना है. तो सेम रहेगा फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एन एम. साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2, ठीक है. तो ये 1/√2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 इक्वल्स टू एन एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. √2 से √2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम √2 हो गया. Find the refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water हमें निकालना है. The refractive index of these with respect to air are 3/2 and 4/3. मतलब refractive index of glass जो है वो given है 3/2 और refractive index of water वो हमें given है 4/3. ठीक है. NGW, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, फॉर्मूला ये होता है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3. 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4, 9/8, दैट इज 9/8. A beam of light passes from air into substance X. कोई लाइट रे एयर से किसी सब्सटेंस X में पास कर रही है. इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 72 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस X. मतलब हमें X सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है. ठीक है. साइन 72 की वैल्यू में गिवन है और साइन 40 की वैल्यू भी में गिवन है. तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर equals to refractive index of X. Sin I means sin 72 degree upon sin 40
इक्वल्स टू एन एक्स। साइन 70 की वैल्यू है 0.951 और साइन 40 की वैल्यू है 0.642 इक्वल्स टू एन एक्स। ये 0 कैंसिल कर दीजिए। 951 को 642 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.48। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी मटेरियल था x वो है 1.48। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। लाइट एयर से ग्लास में जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ठीक है, एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें गिवन किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें गिवन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर। और अगर इसको हम चेंज करेंगे वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। हमें या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमें गिवन है 1.50। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वी जी, ये इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 × 10⁸ इंटू 1.50, 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में समझा दिया, उस पर बेस्ड मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स करा दिए। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट फिर भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।